न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपका साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। कांतारा की सक्सेस के बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे ऋषभ शेट्टी। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी कांतारा के सीक्वल को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने कांतारा 2 पर काम शुरू कर दिया है। इसी बीच खबर आई है कि ऋषभ शेट्टी बहुत जल्द पॉलिटिक्स ज्वाइन करने जा रही है। अब इस पर एक्शन के एक रिएक्शन देते हुए अपने फैंस को सच्चाई बताई है। क्या पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं ऋषभ शेट्टी? ऋषभ शेट्टी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है और वह राजनीति में शामिल होने को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया है कि राजनीति में शामिल नहीं हो रहे हैं। ऋषभ शेट्टी ने एक जर्नलिस्ट के ट्वीट पर रिप्लाई देते हुए कहा था कि वह पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि यह झूठी खबर है। कह दे कि आज 1 अप्रैल था, इसीलिए किसी ने उसे उल्लू बनाया होगा। कुछ लोगों ने मुझे एक खास पार्टी में रिपोर्टर के रूप में पेश किया था और मैं कभी भी राजनीति ज्वाइन नहीं करना चाहता। मेरी फिल्मों को करें सपोर्ट। एक्टर ने एक फैंस की रिक्वेस्ट की है। बताया हुआ है कि उन्हें राजनीति में शामिल नहीं होना चाहिए और वह आपको रिपोर्ट करेंगे। और इस पर ऋषभ शेट्टी ने कहा कि उन्हें राजनीति से समर्थन की जरूरत नहीं है। प्लीज मेरी फिल्मों को सपोर्ट करें और यह मेरे लिए एक पर्याप्त ही अधिक होगा। सीक्वल नहीं, पिक्चर होगी कांतारा 2। मालूम हो कि कांतारा की सफलता के बाद ऋषभ शेट्टी दूसरे पार्ट का ऐलान कर रहे हैं और इसमें कांतारा के पहले की कहानी बयां की जाएगा। और कुछ दिनों पहले भी बताया गया था कि ऋषभ ने कांतारा 2 की कहानी सीक्वल नहीं होगी और बल्कि वह पिक्चर होगी और इसे दूसरे पार्ट की कहानी से पहले की अपेक्षा ज्यादा गहराई होने वाली है। राहुल देव ने बताई साउथ फिल्मों की सुपरहिट होने की वजह। अभिनेता राहुल देव बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेर चुके हैं। हाल ही में यह सार अली खान की फिल्म गैसलाइट में नजर आए थे और ऐसे OTT प्लेटफॉर्म पर हॉटस्टार पर रिलीज किया गया था। गैसलाइट में राहुल देव की भूमिका और अदाकारी दर्शकों को काफी पसंद आई। इसी बीच अब हाल ही में दिए गए इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया है कि साउथ और बॉलीवुड फिल्मों की तुलना अच्छे रोल की तलाश में है। राहुल साउथ फिल्मों में बारे में बात करें तो राहुल देव ने बताया है कि साउथ फिल्म के 70 और 80 के दशक में तर्ज पर बनाई हुई है और इस फिल्मों में लगभग एक ही तरह की कहानियां पर बात की जाती है और इसके डायलॉग्स भी जीवन में बड़े होते हैं। ऐसे फिल्मों के एक्टर का एक एक्शन सीक्वल देखने को मजा आता है और जो रियल लाइफ में दमदार अलग होता है। साउथ इंडस्ट्री के पास कहानी सुनाने का एक तरीका भी है और वह लोग इसे समझते भी हैं। इसी की तरह की कहानी होने के बावजूद साउथ में अच्छे फिल्म प्रदर्शन करती है क्योंकि फिल्म की कहानी इस तरह से बयां की जाती है कि दर्शक उसमें मोहित हो जाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे पास भी ऐसा ही रोल आएगा। बॉलीवुड में नहीं मिल रहा है मंझला रोल। इसके अलावा राहुल देव ने कहा है कि अपने करियर के बारे में बात की। उन्होंने कहा है कि बॉलीवुड में दमदार पर्सनैलिटी के हिसाब से अच्छा सीक्वल और एक्टिंग सीन का रोल नहीं मिल रहा है और अच्छे रोल मिलने के लिए काफी मेहनत की जाती है। बॉलीवुड में उन्हें काम का एक आका हुए है और अच्छी भूमिका निभाने के लिए नहीं दी है। अभिनेता ने कहा है कि बॉलीवुड में और भी अच्छे रोल मिल सकते हैं क्योंकि वह डिजर्व करते हैं। OTT पर क्या बोले राहुल ने अपने अभिनय करियर के बारे में बात की है और कहा है कि आज के दौर में स्क्रीन के हिसाब से OTT पर अच्छी फिल्में और वेब सीरीज बन रही है और मैं एक एजुकेटेड फैमिली में हूँ और वह चीजों से समझता हूँ कि अब तक मुझे ऐसी फिल्में देखने को होती है और ऐसे मेरे लिए अपने एक दिमाग की साइड में देखता हूँ और रियल लाइफ को एक्शन सीन्स में जमीन आसमान का अंतर होता है। लेकिन लोग ऐसे एक कपल शीट फिल्में देखना पसंद करते हैं और हम कौन है यह निर्णय लेने वाले कि क्या सही है और क्या गलत है। एक्टिविटी का यह दायरा नहीं होता है और वह रचनात्मकता किसी भी तरह से व्यक्ति की जान भी सकती है। घमंड के कारण गैंग्स ऑफ वासेपुर ने बाहर हुए रवि किशन। सुपरस्टार रवि किशन ने भोजपुरी से लेकर बॉलीवुड तक अपने अभिनय की दमदार अभिनय किया हुआ है और सबके दिल में राज करते हैं। इसके साथ ही वह राजनीति में भी अपना सफल करियर बना चुके हैं और भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार होने के कारण अभिनेता के अंदर अहंकार आ गया। इस बात का खुलासा रवि ने खुद किया है। साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर
बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म थी और जिसमें मनोज वाजपेयी ने देखकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और पंकज त्रिपाठी जैसे दिग्गज कलाकार थे। यह फिल्म में रवि को भी ऑफर दिया गया था, लेकिन अपने घमंड से चूर होने की वजह से उन्होंने फिल्म में काम करने से मना कर दिया। दरअसल हाल ही में रवि किशन ने खुलासा किया है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में मिली सफलता ने उन्हें ऐसा स्टारडम दिया कि उन्हें उनके अंदर घमंड चढ़ गया है और इस वजह से घमंडी हो गए हैं। फिल्मों में काम करने के लिए अजीबोगरीब मांग करने लगे थे और रवि ने गैंग ऑफ वासेपुर में मेकर्स के सामने मांग रखी थी कि उन्हें हर दिन नहाने के लिए 25 लीटर दूध और सोने के लिए गुलाब की पकौड़ियाँ बेड पर चाहिए। इस बारे में बात करते हुए रवि ने कहा है कि मैं दूध से नहाता था और गुलाब की पकौड़ियों पर सोता था और मुझे लगता है कि मैं एक अभिनेता हूँ और यह सब बहुत जरूरी है मेरे लिए। और लोग अब आपको अलग पचिनो के एक रॉबर्ट डी नोरी के जैसे दिखाई देते हैं और तो बोलते हैं कि यह एक्टर ऐसा करते हैं और तुम भी करो। मुझे गॉडफादर फिल्म 50 बार दिखाई गई थी और मैं खैरा नस का एक कलाकार हूँ और मैंने यह सब नाटक किए थे क्योंकि इससे माहौल बनता है और मुझे लगता है कि दूध से नहाना जरूरी है और चर्चा करने हैं और यह दूध से नहाता है। रवि किशन ने खुलासा किया था कि इनकी एक अजीबोगरीब मांग के यह अहंकार का उनके ऊपर गलत असर पड़ा था और अब उन्हें गैंग ऑफ वासेपुर की फिल्म में रोल ऑफर हुआ था और अब उन्होंने मेकर्स में सामने मांग रखी थी कि इस दौरान फिल्म के मेकर्स ने बोला कि कौन लाएगा 25 लीटर दूध और रोज कौन नहाएगा इससे और इसके अच्छा हम उन्हें फिल्म से ही निकाल देते हैं। और इसके बाद रवि का नुकसान हुआ और फिर उन्होंने यह सब छोड़। रवि किशन ने अपने अहंकार के बारे में बात करते हुए बताया है कि उनके अंदर कहां से आया था यह अहंकार। उन्होंने कहा है कि अचानक आप फकीरियत से आते हो और बड़ा मौका पा लेते हो और आपका एक चकाचौंध की दुनिया में जा जाते हो तो अहंकार तो बढ़ता ही है। मुंबई तुरंत आपको माया जाल में फंसा लेता है। हर जगह से पैसे बरस जाते हैं तो आप जहां जाते हैं लोग फोटो लेते हैं और शुरुआती दौर में अभी कभी सुपरस्टार बना था तो मुझे अहंकार में डूब गया था।